बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी मोरका। उम्मीद करता हूं सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे घरों में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस कितने वाट के हैं या कितनी वाट लेते हैं, हम आपको आज प्रैक्टिकली चेक करके बताएंगे। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि अब जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है कि 1000 वाट की है, 100 वाट की है। आपने सुना भी होगा और अक्सर इनके ऊपर टैग भी लगे होते हैं, उन टैग के ऊपर लिखा भी होता है कि ये कितने वाट के। आज हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके बताएंगे कि वो कितने वाट के होते हैं और वो वाट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल की ज़ुबान है जिसमें पावर को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला है P=VI मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बेसिकली जो घरों में इस्तेमाल या जो घरों में जिस यूज़ होता है या जो तय किया गया है वो है जी 0.9। अक्सर औकात पावर फैक्टर को डोमेस्टिक में 0.9 के साथ कैलकुलेट किया जाता है, तो हम भी 0.9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ जो हमें दो चीज़ें और चाहिए होती हैं वो होती हैं जी वोल्टेज, और इसके साथ होती है जी करंट। वोल्टेज हम अभी चेक करेंगे कि हमारे घर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसके साथ हम आपको प्रैक्टिकली पावर भी चेक करेंगे, एम्पेयर चेक करेंगे वो कितनी करंट ले रहा है। फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम आपको इसके वाटेज निकालेंगे। बाकी रही बात पावर फैक्टर की, अक्सर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि पावर फैक्टर क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किया। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पावर फैक्टर के मतलब तफसीली बताएंगे कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम मीटर आपको मैं दिखा दूँ। इस मीटर को बोलते हैं जी एम्पेयर मीटर, डिजिटल मीटर। ठीक हो गया। इसके साथ हम ये चेक करेंगे, इसकी करंट भी चेक करेंगे। ठीक हो गया। इसको हम एम्पेयर मीटर और डिजिटल मीटर भी बोलते हैं। इसमें इसकी नॉब हमने सेट कर लेनी है सबसे पहले एसी के ऊपर। ठीक हो गया। एसी के ऊपर हमने इसकी नॉब सेट कर लेनी है और हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि ये कितने वोल्टेज है। ठीक हो गया। ये हम निकाल लेंगे शू, और यहाँ से हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आप देख सकें तो ये इसके ऊपर 220 वोल्ट आ रहे हैं। इस टाइम हमारे वोल्टेज है 220। तो हम जब इस फार्मूले में डालेंगे तो वोल्टेज तो हम 220 डालेंगे, क्यों भी हमने चेक किया P=VI पावर फैक्टर। अब लीडों की हमें ज़रूरत नहीं है, लीडें हम रख देते हैं। ठीक हो गया। सब हमारे पास है जी रूम कूलर। ठीक हो गया। अब हम रूम कूलर को के वाटेज चेक करेंगे, ये कितने वाटेज हम इसके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एम्पेयर चेक करेंगे, ये लोड कितना लेता है, हमने इसको लगा देना है। अब इसको चेक करने के लिए आप एक और चीज़ देख लें। जब भी आप एम्पेयर मीटर का यूज़ करें, आपने करंट चेक करनी हो, इसकी नॉब को आपने सेट करना है जी ये 20। अगर आपको अंदाज़ा है कि 20 एम्पेयर तक है तो आपने इस पर 20 एम्पेयर तक इसकी नॉब को सेट करना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, करंट को एम्पेयर को चेक करने के लिए आपने दोनों तारों को, जैसे आपने ये देखा ये इंसुलेशन हुई है, दोनों तारें, आप इसको डायरेक्ट एम्पेयर इसके नहीं चेक कर सकते हैं। किसी भी एक तार पे आपने, किसी भी एक तार के ऊपर आप एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो आपके एम्पेयर चेक होंगे, दोनों के ऊपर नहीं होंगे। इसी तरह हम भी इसकी एक तार के ऊपर लगा लेते हैं, किसी भी तार के ऊपर, ये हमने इसके ऊपर लगा लिया। अभी आप देखें, हम इधर से कूलर जब ऑन करेंगे तो इसके देखें ये 1 तकरीबन 1 एम्पेयर, तकरीबन ये 1 एम्पेयर ले रहा है। 0.995 ये रूम कूलर के एम्पेयर देखें जी, ये 0.996 एम्पेयर ले रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके कितने वाटेज बनते हैं। ये जी 0.995 इसके कितने आए, ये एम्पेयर्स आए हैं 0.995। अब इसको हम फार्मूले में डालेंगे P=VI पावर फैक्टर। P हमारा था पावर जो हमने अभी कैलकुलेट की, सॉरी P=VI। V हमारा था जी 220, और जो हमने अभी करंट कैलकुलेट किया जी 0.995 इंटू पावर फैक्टर 0.98। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 198 वाटेज का बन रहा है। इसकी जो पावर आ रही है वो 198 वाट, राउंड अबाउट तकरीबन 200 वाट हमारा रूम कूलर लेता है। इसके बाद हम ओवन को टेस्ट कर लेते हैं, ओवन कितने लेता है। इसी तरह हमने ओवन को पावर देनी है। ठीक हो गया। ओवन को पावर दे के इसके साथ हमने एम्पेयर मीटर लगा लेना है। ये हमने एम्पेयर मीटर इसके साथ लगा लिया और इसको ऑन कर देना है। ये देखें जी अब ये देखें
ये देखें जी एम्पेयर ले रहा है जी 4.36। ये हमने इसको चेक किया है, अभी हमने इसको होल्ड के बटन से इसको होल्ड कर लिया है। 4.36 एम्पेयर है। अब इसके ऊपर जब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वोल्टेज हमारे आ गया जी 220 इंटू 4.36 इंटू 0.9 पावर फैक्टर, तो ये हमारे बन जाते हैं जी 8.60 समथिंग बनते हैं वाटेज। तो इसका मतलब है कि ओवन हमारा जो सा वो ले रहा है वो 860 वाट ले रहा है, जो प्रैक्टिकली हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब इस पर एक और भी मैं आपको तफसील थोड़ी सी बयान बताना चाहूँ। अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम होता जाएगा, 0.8 होगा, तो आपके ये वाटेज बढ़ जाएंगे, करंट ज़्यादा हो जाएगी। जितना पावर फैक्टर नीचे होगा 0.7 0.6 इसी तरह आपका वाटेज या एम्पेयर बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। अभी इसके बाद हम इलेक्ट्रिक आयरन को देखते हैं कि वो कितने वाट लेती है। जी अब हमने इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया, हमने इसको सप्लाई देगी। अब हम इसकी एम्पेयर चेक करेंगे, टैंक मीटर भी इसको बोलते हैं। अब देखें जी इस्त्री ले रही है हमारी जी 4.36 एम्पेयर्स। ठीक हो गया, 4.36 एम्पेयर। अब इसको होल्ड हम कर लेंगे यहाँ से, ये देखें होल्ड के बटन से हम होल्ड कर लेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके कितने वाटेज बन रहे हैं। देखें जी 4.35 इलेक्ट्रिक आयरन के हमारे एम्पेयर्स आएंगे, एम्पेयर्स आए हैं। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले में डालेंगे तो हमारी पावर आ जाएगी 220 वोल्टेज हो गए हमारे, 4.35 हमारी एम्पेयर करंट होगी और इनटू 0.9 हमारा पावर फैक्टर हो गया। तो इसको ये अगर हम कल इसको इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, ये तकरीबन 8.60 860 वाट हमारे इलेक्ट्रिक आयरन के भी बनते हैं। ये हमने आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके बताया है कि ये कितने वाटेज आए हैं। अब इसके बाद हमारा डिफ्रीज़र रह गया, फ्रिज रह गया, फुल साइज़ का एक फ्रिज है। हम इसको चेक करते हैं कि ये कितने वाट लेता है। अभी हमने ये देखें जी फ्रिज लगा दी है। अब हम फ्रिज के एम्पेयर चेक करेंगे कितना फ्रिज एम्पेयर लेता है। ये देखें जी ये बन रहा है जी हमारे तकरीबन 0.105 ये देखें जी ये हमने फ्रिज के साथ लगाया। इस टाइम ये ले रहा है जी 0.1 ठीक हो गया, 0.105 ले रहा है। ये इस टाइम ऑटो हुआ है, कंप्रेसर बंद है, तो ये जिसके अंदर लाइट जा रही है ये उसकी वाटेज आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका फ्रिज ऑटो पे जब हो जाता है तो वो आपके इतने वाटेज लेते हैं। अब अगर हम इसको हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन बन जाते हैं जी इस पोजीशन में, ऑटो की पोजीशन में आपका फ्रिज ले रहा है जी तकरीबन, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बन रहे हैं जी 20 वाट, 0.105 एम्पेयर इस टाइम करंट ले रहा है। तो ये तकरीबन बन रहे हैं 20 वाट ऑटो की सूरत में। जब ये चलेगा कंप्रेसर ऑन होगा, तो अभी हम देखते हैं अगर कंप्रेसर ऑन हो गया तो फिर हम उसके साथ दोबारा इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अभी इसके साथ अब इसके बाद है जी और अब इसका देखते हैं जी लोड। ये इस टाइम लोड ले 2 एम्पेयर, 2.13 इस टाइम ये वॉशिंग मशीन एम्पेयर ले रही है। ठीक हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने बनते हैं। ये देखिए वॉशिंग मशीन हमारे ले रही थी जी 2.13 एम्पेयर। अगर आप इसकी आप फार्मूले में अगर हम इसकी कैलकुलेशन करके निकालें तो 220 इंटू 2.13 इंटू 0.9 तो ये तकरीबन 422 वाट बन जाते हैं। तो वॉशिंग मशीन हमारे 420 वाट लेती है विदाउट लोड। अभी उस पर लोड नहीं है, अंदर जब कपड़े वगैरह डले होंगे तो नॉर्मली फिर ये तकरीबन 500 वाट तक लोड के साथ 500-550 वाट तक पहुंच जाएगी। इसके बाद अभी हम पेडिस्टल फ़ैन है उसको चेक करते हैं, फिर उसका देखते हैं कि वो कितने वाटेज लेता है। यह जी पंखा पेडिस्टल फ़ैन, अभी हम पेडिस्टल फ़ैन को देखेंगे जी ये कितनी एम्पेयर लेता है। इसी तरह हमने इसके एम्पेयर चेक करने हैं जी। ये तकरीबन ये देखें ये तकरीबन 0.7 ठीक हो गया, 0.7 ले रहा है जी ये एम्पेयर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएंगी जी 220 इंटू 0.7 इंटू 0.9 138। अब देखिए जी जो स्टैंड वाला पंखा है ये आपका पेडिस्टल फ़ैन है, ये तकरीबन आपके ले रहा है जी 136 वाट।
136 वाट। अगर इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो ज़्यादा होता है, जब आपका पंखा स्टार्ट होगा तो ये तकरीबन 150 वाट 160 वाट लेगा, लेकिन जब ये चल पड़ेगा उसके बाद रनिंग के दौरान ये तकरीबन आपके 136 वाट ले रहा है। ये हमने आपको प्रैक्टिकली एम्पेयर मीटर के साथ लोड कैलकुलेट करके इनके वाटेज निकालें कि आपकी घर की कौन सी चीज़ कितने वाट लेती है, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके घरों में चलने वाली चीज़ें हैं ये कितने वाट लेती हैं, ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों तक ये मालूमात पहुँच जाएँ। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।